संगठन मंत्री हितानंद जी भाई साहब, धर्मस्व मंत्री जिनका आपने अभी गीता के इस आयोजन का महत्व व गीता के महत्व को आपने सुना, ऐसे मेरे साथी भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी एवं मंचासीन समस्त मंत्रीगण, भोपाल के विधायकगण, सभी प्रबुद्धजन तथा सबसे महत्वपूर्ण है आज यहाँ पर उपस्थित वे सभी 5000 से अधिक पंडित जन जिन्होंने गीता का पाठ करके गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड में करवाया है और मध्य प्रदेश का नाम जिन्होंने रोशन करा है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। इसी अवसर पर आज लाडली बहना बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और तथा उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1572 रुपए की राशि आज वितरित की गई। ये सारे कार्य उस कर्म योग के ही भाव हैं कि हम अपना कर्म करते रहें। गीता के उपदेशों को आपने सबने सुना है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो उपदेश कृष्ण के द्वारा दिए गए और उसे वेद व्यास जी के द्वारा हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इन सारी बातों को हम आगे करें। परंतु आज के समय की आवश्यकता है, हमारे पास ज्ञान पुस्तकों में बहुत ज्ञान हमारे पास है, परंतु उस ज्ञान को हम सक्रिय रूप से समाज में कैसे लाएं और उसे समाज में लाने का उपक्रम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार निरंतर कर रही है कि हर भारतीय संस्कृति के पर्व को इस तरीके से मनाया जाए कि हर समाज के व्यक्ति की भूमिका बने। क्योंकि जब तक हमारे ज्ञान को हम कर्म के साथ में जमीन पर नहीं उतारेंगे, उस ज्ञान को हम सक्रिय रूप से मानवीय समाज में नहीं उतार सकते हैं, तब से मनुष्य का विकास संभव नहीं है। और उसी क्रम में भारतीय संस्कृति के मूल आधार को, हर त्योहार को हम मनाने के संकल्प के साथ में आगे बढ़े हैं। आज का यह आयोजन एक निश्चित भगवान श्री कृष्ण के कर्म योग को के प्रति समर्पित होकर के समाज में उनके कर्म योग को क्रियाशील करने का एक प्रयास है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर इस तरीके के कर्म योग के सारे कार्यों को बिना फल की इच्छा के, क्योंकि यह फल की इच्छा रखना यही तो कृष्ण का उपदेश था। और आज मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। भोपाल की धरा से आज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वैसे तो गीता जयंती स्वयं अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ का आज तक ग्रंथ की जयंती नहीं बनती है, सिर्फ गीता जयंती ही है जिसे हम प्रतिदिन हर वर्ष गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि युवा व समाज में हम सक्रिय रूप से हमारे ज्ञान को प्रवाहित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री श्री चेतन कश्यप जी। और अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी से भी निवेदन करते हैं कि इस अवसर पर वे भी अपना सारगर्भित संक्षिप्त उद्बोधन हम सबसे साझा करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, महापौर जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, हमारे सभी विधायकगण, महापौर मालिनी जी, नगर निगम के स्पीकर, काफ़ी देर से आप सब लोग इस पवित्र कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर उपस्थित हैं, जिनके पहल के कारण एक विश्व रिकॉर्ड बना है। और भगवान कृष्ण जी का यही सूत्र वाक्य, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। और इसलिए इसी ज्ञान को हम सबको अपने दिल दिमाग में बैठा के अपने हृदय में
स्थापित करना है और जन सामान्य में ये उनके हृदय में ये मंत्र पहुँचे। इसके लिए मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को इस प्रकार से आयोजित किया, पहल की है कि अब दूसरे राज्य के लोग मध्य प्रदेश से प्रेरणा लेके और अपने यहाँ कार्यक्रमों की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और धर्मेंद्र जी जो हमारे संस्कृत मंत्री हैं, जिनके विचार अभी हम लोगों ने सुना, और पूरे संस्कृत विभाग को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आदरणीय देवी सज्जनों, जो गीता महोत्सव का जो विन्यास है, जो परिकल्पना है, जो उसकी भव्यता है, निश्चित रूप से उसकी जद में, उसके स्वप्न में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का अपना जो संकल्प है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, वो हमें चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि कृष्ण का गुरुकुल सांदीपनी आश्रम रहा है। सांदीपनी आश्रम महाकाल की नगरी ताल और काल के देवता भगवान शिव की उज्जैनी में स्थित है, और वहीं से चलकर डॉक्टर मोहन यादव जी राजनीति और संस्कृति के आकाश में एक सितारे की तरह रोशन है। बहुत सम्मान के साथ हम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं। वे आएं और गीता महोत्सव के बहाने हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और इस विश्व कीर्तिमान के साक्षी बनते हुए अपनी शुभकामनाएं भी, बधाई भी आप सबको प्रेषित करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सभी संत वृंद की, सनातन धर्म की। आज के इस अवसर पर मोक्षदा एकादशी और एकादशी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस अनुपम अद्वितीय मंच पर, जहां एक तरफ शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, पदाधिकारीगण और एक तरफ हमारे सारे संत वृंद, ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा की दया से हमने अपने इंद्र का दरबार नहीं देखा है, लेकिन आपको और इनको सबके लग रहा है कि ये हमारा लघु रूप दिखाई दे रहा है स्वर्ग के समान। यहाँ लाल परेड ग्राउंड के ऊपर राजा भोज की वो धरती, जहां 1000 साल पहले इसी प्रकार से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, नानक प्रकार के ऐसे आयोजनों से ये धरा आनंद में डूबती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कार्यक्रम में एक बात का उद्घोष हुआ कि 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड के आधार पर, उस समय तो कोई गिनीज बुक नहीं होगी, लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है, जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारविंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारे श्रीमद् गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है और सांख्य योग से भी परिचय कराता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सवनानी जी, माननीय महेंद्र यादव जी, मालती राय जी के साथ हमारे सभापति कृष्ण सूर्यवंशी जी, सुमित पचौरी जी, विष्णु राजौरिया जी। इस अवसर पर हमारे सभी आश्रमों के प्रमुख आचार्यगण, सभी विद्यार्थीगण, पूरे प्रदेश में सभी जिले जिले से जुड़ी हुई सभी लाडली बहनाएं, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर प्रदेश भर में जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण और
सभी पत्रकार साथियों, आज के इस अवसर पर ये जो अनूठा आयोजन हुआ है, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटिशः बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि ये रिकॉर्ड के सिलसिले इसी प्रकार चलते जाए। आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो ये हमारा पूरा मंच और पूरा देश आनंद में डूबे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमने जब कर्मयोग की बात की, कर्मयोग की बात की, गीता के 3 अध्याय के 10 श्लोक यहाँ पढ़े गए भगवान कृष्ण के माध्यम से। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरह लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करे। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज को अपने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके हमने कहा हमारे परिवार के रिश्ते भी धर्म आधारित कल्पना की गई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई और भी एक और कारण से। आज हमारे इसी मंच से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ, तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं, जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबको ये दोनों अभियान की बधाई देना चाहूंगा। जब जन कल्याण के मार्ग पे चलने का निर्णय किया तो ये सुखद संयोग है, भगवान के मुख से, जहां आज ही के दिन गीता जयंती का हमने जो उत्सव मनाया है, ये भगवान ने सांदीपनि आश्रम में स्वयं अपने को शिक्षार्थी रूप में रख करके आचार्य सांदीपनि के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की, वो सारी शिक्षाओं का सार हमारे सभी प्रकार के 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सारी 64 कलाएं, सबका निचोड़ उनने अपने पवित्र गीता के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं, हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस देश तो छोड़ो, दुनिया के अंदर जिनने परमाणु बम बना करके, परमाणु बम के माध्यम से एक विभीषिका हुई जापान में, जिसने इसका आविष्कार किया वो ओवेन हाइजर, जिसने अपने बम के दुष्परिणाम को देखा तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचा। उसको लगा ये पाप कितना बड़ा मेरे हाथ से हुआ। अपने जीवन पे प्रश्न खड़ा होने लगा। जिन 50 लोगों से मिला,
किसी ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बताया, लेकिन अंततः वो हमारे किसी सन्यासी जी के पास पहुंचा और आचार्यवर ने कहा कि भाई तुमने जो किया है इसका एक ही उपाय है, पवित्र गीता का अध्ययन करो, ऐसा लगेगा समाधान होगा। मुझे इस बात की खुशी, उनने संस्कृत सीखी, संस्कृत का पाठ समझा और बाद में गीता जी को पढ़ने के बाद उसको लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी पवित्र पुस्तक मेरे जीवन में आई, मेरा सारे आविष्कार सब एक तरफ, लेकिन गीता जी के माध्यम से जो मन का समाधान हुआ है ये हमारे लिए उस तरफ ले जाता है। आज के इस उथल पुथल भरी दुनिया में जब हम सब देख रहे हैं डरावना माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये पवित्र गीता जी की तरफ जो हमारा सनातन धर्म का जो इतिहास है वो हमको फिर लालायित करता है। आओ हम सब सनातन धर्म को जाने और जो हमारे हर कथा भागवत आयोजन जब हम चार बातें बोलते हैं यह हमारी सारी संस्कृति से जोड़ देता। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये चारों वाक्यों में हमारी पूरी संस्कृति आ जाती है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी लाडली बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। आज के अवसर पर हमारी जो गरीब कल्याण की योजना है उन योजनाओं के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर रिफिलिंग के भी जो लगभग 350 करोड़ सभी बहनों के खाते में डाले हैं, उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज के अवसर पर मैं फिर एक बार संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा जिनने सुंदर आयोजन किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित किया है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सब आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राम, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक सांस्कृतिक उद्घोष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से, गीता के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। माननीय कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह से हमारा निवेदन है कि वे इस समारोह में आप सबका आभार करें। माननीय कलेक्टर महोदय। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में यहाँ पे पधारे हुए सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारे हुए सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान जगदीश जेवड़ा जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे पधारे हुए माननीय श्री हितानंद जी का मैं जिला प्रशासन की तरफ से आभारी हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चेतन कश्यप जी, श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी का भी जिला प्रशासन की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, सम्मानीय विधायक द्वय श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान दास सबनानी जी, मेयर आदरणीय मालती राय जी, माननीय सूर्यवंशी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पे आचार्य पधारे हुए आचार्य श्री विष्णु राजौरिया जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से आभारी हूँ। जगदीश यादव जी, श्रीमान मोहन यादव जी, सुमित पचौरी जी, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पीएस सर ने इस पूरे कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया, इसके लिए श्री शिवशेखर शुक्ला जी, सम्मानीय मैम सोनाली मैम, इलैया सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पे पधारी हुई सभी लाडली बहनाओं को, जो विदिशा से भी जो लाडली बहनाएं आई हैं, जो सीहोर से और जो रायसेन से आई हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मीडिया के साथी और सभी का जिनका जिनका सहयोग रहा, सभी को हृदय से आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कलेक्टर महोदय। दिव्य सज्जनों, गीता महोत्सव का ये विशेष गरिमामय समारोह आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की पहल पर, विक्रमादित्य शोध पीठ उज्जैन की साझा पहल पर आप सब हजारों की तादाद में उपस्थित लोगों की साक्षी में संपन्न हुआ। इसका सीधा प्रसारण एमपी कल्चर के यूट्यूब चैनल से और मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से किया गया, जिसका आप सब ने, हम उम्मीद करते हैं कि अवलोकन किया होगा। आज यह अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि जो इस समारोह में बतौर अतिथि हमारे बीच पधारे, साधो बैंड के कलाकार दिल्ली से विशेष रूप से आए हैं, उनसे निवेदन है वे मंच पर हैं। एक सामूहिक चित्र
भोपाल से सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 साल पूरा मोहन यादव की सरकार को हुआ है, उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। गीता जयंती यहाँ जहां विश्व रिकॉर्ड बना है, लगातार 9 मिनट तक सस्वर पाठ किया गया और यहाँ मोहन यादव ने बताया कि 1 साल में क्या कुछ मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया गया और क्या आगे किया जाएगा। लोगों का सहयोग भी एक बड़ी बात होती है और उस सहयोग को आप इस भीड़ में देख भी सकते हैं। हालांकि सभी यहाँ मौजूद रहते ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन कार्यक्रम में बहुत से लोगों की मौजूदगी है। साधु संत यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, गणमान्य लोगों की मौजूदगी है। मोहन यादव ने बताया कि कैसे 1 साल बेमिसाल रहा है काम के लिहाज से और हमारी सरकार के गठन के 1 साल पूरा होने पर उन्होंने बताया कि क्या कुछ काम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए किए गए हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी घर घर लोगों के पहुंच रहे हैं, आगे भी जाएंगे, यानी कि जो काम है वो इसी तरीके से लोगों के लिए होता रहेगा। मोहन यादव सरकार का 1 साल पूरा हुआ, 1 साल पूरा होने पर ही ये कार्यक्रम खास रखा गया। मोहन यादव की सरकार के कई मंत्री भी यहां मौजूद इस कार्यक्रम में रहे। उप मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी थी, कई मंत्री भी यहां पर पहुंचे। राजधानी में ये विश्व रिकॉर्ड भी बना है, अपने आप में अलग तरीके का ये खास कार्यक्रम रखा गया। कृष्णा गौर और बड़ी संख्या में साधु संतों की मौजूदगी रही, महिलाओं की मौजूदगी खास तौर पर यहां पर रही। आम लोगों का भी सहयोग एक बहुत बड़ी बात किसी भी सरकार के लिए होती है। यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।